नमस्कार किसान भाइयों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं के फसल के बारे में कि किस विधि से हम अपने गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, धान की कटाई के बाद किसान भाइयों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा होती है। दरअसल ये समस्या किसान भाई द्वारा अपनी आने वाली गेहूँ की फसल के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव न कर पाना होती है। जानकारी के अभाव में किसान भाई गेहूँ की ऐसी किस्म लगा लेते हैं जिनमें ज़्यादा बीमारियां होती हैं और पैदावार भी कम निकल पाती है। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को कुछ ऐसी किस्में के बारे में बताएंगे, उन्नत किस्में बताएंगे जिनको लगाकर हमारे किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कृषि संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई करने का समय शुरू हो गया है। इसमें अगर किसान भाई सही और अच्छा उत्पादन देने वाली गेहूं की किस्मों का चुनाव ना कर पाएँ तो उन्हें काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि उत्तरी भारत समेत हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे कई राज्यों के लिए अच्छी हैं, इन राज्यों में लगाई जा सकती हैं। किसान भाइयों, WH 1270, DBW 303, DBW 187, HD 3226, HD 2965, WH 1021, WH 1224 शामिल हैं। इन वैरायटियों का चयन करके हमारे किसान भाई अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन किस्मों में बीमारी बहुत कम आती है और पैदावार भी अच्छी निकलती है। इसलिए किसान भाइयों के लिए जो खेती हमेशा घाटे का सौदा बनती जा रही है, उस घाटे से उबारने का काम गेहूं की ये किस्में ज़रूर करेंगी। तो किसान भाइयों, इन वैरायटियों का चयन ज़रूर करें। अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी किस्म के बारे में जानना तो ज़रूरी है ही, साथ ही किन किस्मों को लगाने से बचना चाहिए ये जानना भी ज़रूरी है। कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिनका किसान भाइयों को भूलकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और इन किस्मों में हैं PBW 343 और PBW 542। इन किस्मों को हमारे किसान भाइयों को नहीं लगाना है। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई करने से पहले गेहूं के बीज को वावेस्टीन नामक दवाई से उपचारित जरूर कर लेना चाहिए। 1 एकड़ खेत में आपको 40 किलोग्राम गेहूं का जो बीज है वो डालना पड़ेगा। अगर आप गेहूं की पिछाई कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, ऐसे में आपको 50 किलो बीज डाल देना चाहिए, क्योंकि आप अगर पछेती खेती कर रहे हैं तो 50 किलो बीज सही रहता है। किसान भाइयों, वहीं बात करें अगर रासायनिक उर्वरकों की, तो आप अगर DAP डाल रहे हैं तो साथ में कम से कम 30-35 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे तो गेहूं की बिजाई करते समय ज़्यादातर हमारे भाइयों को DAP की किल्लत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे किसान भाई NPK का प्रयोग करें, और या फिर आप SSP का भी प्रयोग कर सकते हैं। SSP एकदम DAP की तरह ही काम करता है, तो आप इन दोनों में से किसी भी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि गेहूं की बिजाई कैसे करनी चाहिए। तो आप किसी भी तरीके से गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। किसान भाई छिटकमा विधि या फिर किसी अन्य मशीन द्वारा भी बिजाई कर सकते हैं। अगर मशीन से सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें किसानों को प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये की बचत हो जाती है और फानों का प्रबंधन भी हो जाता है। इस तरीके से गेहूं की बिजाई करने से और उन्नत किस्म का चुनाव करने से किसान भाई गेहूं की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और तब तक जुड़े रहें आप हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय जवान जय किसान।